भाई को पोस पाल कर बड़ा किए, पिता को बड़ा किए, कुछ तो बोले। अगर कुछ नहीं बोल सकते सिर्फ एक बार अपना नेत्र खोल कर देखिए पिताजी, आपका पुत्र नील और कमल बोल रहा है पिताजी, नील और कमल बोल रहा है, नील और कमल। मुख होना बोल रे क्या है बताइए भैया। उस हरामजादे का नाम, उस हरामजादे को जिंदा जमीन में दफना दूंगा। भाई कमल, भैया मैं किसका नाम बताऊं? मैं किसी भी नहीं देखा है। तो हत्या करते हुए आपने किसी को भी नहीं देखे? देखे मेरे भाई। इस बात में भैया आप तो इस हिमाचलपुर शहर में घूमते हैं भैया। हाँ कमल, लेकिन आप ये बता सकते हैं इस हिमाचलपुर शहर में पिताजी के साथ किसी भी इंसानों से दुश्मनी था? भाई कमल, इस हिमाचलपुर शहर में अपने पिताजी के साथ किसी भी इंसान से दुश्मनी नहीं था मेरे भाई। क्या इस हिमाचलपुर शहर में पिताजी के साथ किसी भी इंसानों से दुश्मनी नहीं था मेरे भाई। तो पिताजी कैसे मर गया भैया? हाँ, अभी से कुछ देर पहले पिताजी के सामने राजपाट बांटने की बर्ताव किए थे और आपके हाथों में रंगे हुए खंजर देख रहा हूं। कहीं इस संपत्ति के लालच में पिताजी का हत्या आपने तो नहीं कर दिया? ये तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई? हाँ, तुम तो जानते हो भाई, जब सवेरा होता है तो जैसा पिताजी के कदमों पे जाता है। भला यदि हाथों से मैं अपने पिताजी का कैसे हत्या कर भैया हाँ कमल, अगर आपने पिताजी का हत्या नहीं किए हैं तो इस समय बताइए कमल राज का ही नाम। कमल पिताजी के साथ जो भी अच्छा बुरा सलूक हुआ है वो करने वाले में से तुम हो। भाई कमल, हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई? भला जिन हाथों से कभी देखा नहीं
जिन कानों से कभी सुना नहीं, आज हेलो आइए इनाम के दौर में आए हैं मंटू मंडल खोटहा निवासी मंटू मंडल भेल्हा मंटू मंडल भेल्हा निवासी जिनके तरफ से शानदार 21 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद करते हैं और करते रहेंगे। और आइए दूसरे इनाम के दौर में है मंगल मंडल जो कि सोनवर्षा निवासी हैं। इनके तरफ से शानदार 21 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद करते हैं और करते रहेंगे। और इन दोनों का कहना है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। आइए अगला सीट। भाई कमल, हाँ, जिसे मैं अपने नजरों से देखा नहीं, भला उस लक्ष्मण जैसे भाई के ऊपर मैं कैसे अकलन लगा भाई। तो भैया अगर आप मेरा नाम नहीं गा सकते हैं तो मैं कह रहा हूँ पिताजी का हत्यारा कौन है? भाई कौन है? हाथों में रंगे हुए खंजर देख रहा हूँ। इस संपत्ति के लालच में पिताजी का हत्या तूने किया है। और इतना ही नहीं, पिताजी के हत्या के जुर्म में मैं तुम्हें 14 वर्ष के लिए बनवास महामंत्री। अरे किया बोली छे कमल। भाई पिताजी के हत्या के जुर्म में मैं तुम्हें 14 वर्ष के लिए बनवास किया हूँ। और इस महल को छोड़कर जाने से पहले सबसे पहले तुम अपने सर की ताज उतार और ये शरीर के सारा राजसाज पोशाक उतार। महामंत्री, इस हरामजादे ने जैसा कर्म किया वैसा फल मिल गया है। एक हाथों से गलती किया, दूसरे हाथों से सजाए मिल गया है। इसके शरीर से सारा राजसाज पोशाक उतार। अरे क्या बोले छे सब
अधिकार नहीं। घोड़े के चक्कर में लगा हुआ है। चल बोल, इस माल को छोड़कर जाने से पहले तुम्हारे मन में कोई इच्छा भी है बोल, वो पूरा कर दूंगा। भाई कमल, हाँ इस हिमाचलपुर शहर छोड़ करके चला जाऊंगा मेरे भाई। तो चले जाओ, कभी लौट करके नहीं आऊंगा। कभी नहीं आना। लेकिन जाने से पहले हाँ। से एक बात कहने के लिए चाहता मेरे भाई। क्या कहने के लिए चाहता है? जाने से पहले यही कहने के लिए चाहते हैं मेरे भाई हाँ कि एक बार तुम अपने भाभी माँ से मुझे मिला दो। तो इस माल को छोड़कर जाने से पहले एक बार तुम अपने धर्म पत्नी से मिलने के लिए चाहते हो? हाँ कमल, अवश्य मिलाऊंगा। चल पीछे पीछे। हाँ मंत्री, चल आगे बढ़, आगे बढ़। जी महाराज। जाओ ये राक्षस को साथ माल में रख देना। रख देंगे। और भाभी से कहना कि कमलराज जल्दीबाजी में बुला रहा है। अभी जा रहे हैं महाराज। ठीक है जाओ। चंदनी महाराज। आए जल्दी से। खुश रहो। इतना जोर जोर से क्यों आवाज लगा रहे थे? आपको कुछ मालूम नहीं? कुछ मालूम नहीं है। आवाज लगाने का कारण यही है, सबसे पहले तुम अपने पति से मिलो। बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। जाओ पति से मिलो। और सुन, भाभी को समझाकर माल भेज देना, तुम यहाँ से चले जाना। अब इस हाल में क्या हो गया माल में? क्या बताओ भगवान, क्या बताओ। आज हम अपने कमरे में सोए हैं, अचानक पिताजी के कक्ष से चिल्लाहट की आवाज आया। मैंने सोचा लग रहा है आज पिताजी की तबीयत कुछ सीरियस है, इसलिए मैंने यह सुनकर दौड़ते हुए पिताजी के कक्ष में गया। और वहां जाकर मैंने पिताजी के कक्ष में देखा किसी हत्यारे ने अपने पिताजी के सीने में खंजर मार करके भाग गया था। क्या? हाँ महाराज, मैंने देखा कि पिताजी जमीन पर लेटे हुए। मैंने पिताजी को बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, क्या हुआ है पिताजी, क्या हुआ है? लेकिन हमें जाने से पहले पिताजी यह दुनिया संसार को छोड़ करके चले गए। क्या बताओ बड़ा, जब मैं पिताजी के मृत शरीर पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो उधर से छोटे भाई कमलराज आया। उन्होंने कहा, भैया आज तुम्हें क्या हो गया है जो आप पिताजी के सीने पर हाथ रखकर रो रहे हैं? जिंदगी में पहली बार इस प्रकार से देख रहे हैं, क्या हुआ है? क्यों नहीं बोलते हैं भैया? तो मैंने अपने छोटे भाई कमल को साफ साफ शब्दों में कहा, देखो ना भाई, आज अपने पिताजी के सीने में किसी हत्यारे ने खंजर मारकर भाग गया। क्या बताओ महाराज, क्या बताओ।
पहले तो मैं बार बार पिताजी के मृत शरीर पर रोया और फिर उसने कहा भाई भैया क्या आप बता सकते हैं इस हिमाचलपुर शहर में अपने पिताजी के साथ किससे दुश्मनी था? मैंने कहा इस हिमाचलपुर शहर में अपने पिताजी के साथ किसी भी इंसान से दुश्मनी नहीं था। भाई कमल कहने लगी भैया कुछ देर पहले जमीन जायदाद के बारे में आपके सामने वार्तालाप हुआ था। क्या आप जमीन जगह के चक्कर में पिताजी का हत्या आपने तो नहीं कर दिया? मैंने बार बार कहा नहीं भाई मैंने यह हत्या नहीं किया है, नहीं किया है। तो क्या बताओ उन्होंने उस पिता के हत्या कांड में मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास दे डाला। समझा दिया भाभी, पिताजी का हत्यारा ये है और ये 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा है। सब बात समझ गई हो, इस समय तुम वहां जा सकती हो। कमल, हाँ हाँ ऐसा बात क्यों बोल रहे कमल? ऐसा इसलिए बोल रहा भाभी, मैं भैया के हाथों में रंगे हुए खंजर देखा हूं और भैया ने ही हत्या किया है। जिस इंसान ने आपने खून से पैदा किया, जब मैं पिता का ही नहीं हुआ कभी अपना भाई का अवसर है भाभी। देखो कमल, हाँ अगर तुम्हारा भाई यहाँ से जा रही 14 वर्ष वनवास, अच्छा उसके साथ मैं भी जा रही हूँ। बिल्कुल पागल हो गई है, बिल्कुल पागल हो गई हो। जरा अपने दिलो दिमाग को शांत करो और जरा सोचो, ये 18 हुआ वनवासी पिताजी के हत्या के जुर्म में जंगल जा रहे हैं। जंगल में जाके दर दर की ठोकर खाएगा, अन्न और पानी के लिए तरसेगा, किसी होटल में नौकर बन के रहेगा, दूठा बर्तन साफ करेगा। तुम कहाँ जाओगी? तुम इस महल की इज्जत हो, इज्जत समझकर महल जा सकती हो। अरे समझा इसे, कहाँ तुम्हारे साथ दर दर की ठोकर खाएगी? समझा? हाँ महाराज, भाई कमल जो भी कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम हमारे साथ दर दर की ठोकर खाने के लिए कहाँ जाओगे? तुम तो इस महल की इज्जत हो। हाँ महारानी, अरे मैं तो 18 वनवासी जाऊंगा, जंगल में से लकड़ियां काटूंगा और शहर में बेचकर अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। जाऊंगा शहर किसी मार्केट में, किसी होटल वाले के यहाँ जूठा बर्तन धोएंगे तो उससे अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तुम हमारे साथ कहाँ जाओगे? हमारा कहाँ जाओगे? स्वामी जी, जो जितवाए मैं आपको छोड़ नहीं जाएंगे द्वारे स्वामी पर जी। सब कुछ आई किया बोली अब बोले चाहिए अब इस महल में सांस लेने का अधिकार नहीं। इस महल को छोड़कर चले जाओ। मैं तो देख रहा इतना बड़ा लंबा हाथ तुम्हारा ही पोसा पाला हुआ है। दाहिना लंबा हाथ छूट गया तो मैं तुम्हारा प्राण भी ले सकता हूँ, समझ गया? लंबा हाथ
क्या हुआ? इतना लंबा हाथ हाँ किसके लिए? बाबू आप इतना लंबा हाथ किसको दिखा रहे हैं? दिखा उसे, इसको किस लिए? उसका हाथ पैर तोड़ देंगे, भेज देंगे यहाँ से। हाथ पैर तोड़ दीजिएगा, ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तो तोड़ दो हाथ। है अभी तोड़ देता है। पैर तोड़ देता है। अरे नहीं कहा मेरा पैर तोड़ेगा। अरे बाबू ने पोतिया मोतिया मारे। ऐसा लगा? अब बाबू खट्टा मीठा लगे। महाराज उसका पैर नहीं तोड़ पाए, हाँ। उसका हाथ तोड़ देते हैं। तोड़ दो। मेरा हाथ, और ना बाबू लाग के लगा मेरा हाथ तोड़ेगा। गलती से मिस्टेक हो गया। मेरा हाथ तोड़ेगा। दादी ने बाबू गाली दिया ना बाबू अभी। हम कह लिए कि क्या नाम मार लो, क्या चोट लगले, क्या चोट लगले। दादी लगा के ना बाबू दादी को याद कर रहे थे। कैसे? दादी के दादी, दादी के दादी। उससे कुछ पकड़ा है। इबला निकल यहाँ से। निकल जाए, सच्चे में चल जाए। अरे जाओ। ठीक है जा रहे हैं, जाओ। जाए चले जाए। अब इस महल को छोड़कर जाने से पहले, और तुम्हारे मन में कोई अंतिम इच्छा चल रहा है? भाई कमल, हाँ मैं इस शहर छोड़ करके चला जाऊँ, तो चले जाओ। लेट क्यों कर रहा है? लेकिन सोच रहा हूँ कि भाई जब इस महल में थे अच्छा तो नित्य प्रतिदिन अपने लक्ष्मण समान भाई से मिलते थे, जुलते थे। अच्छा। आज इस राजपाट छोड़ने से पहले एक बार दिल करता है कि जिस प्रकार से तुम बचपन से मेरे सीने से आकर लग जाया करते थे, अच्छा। आज ठीक उसी प्रकार से इस हिमाचल को छोड़ने से पहले एक बार अपने भाई गले से गले लगा ले मेरे भाई। तो इस महल को छोड़कर जाने से पहले कमल राज को बचपन की तरह एक बार सीधे से लगाने के लिए चाहते हो? हाँ मेरे भाई। क्यों नहीं भैया? क्यों नहीं भैया? भाई भैया दोनों हाथ। कमल राज एक बार नहीं 1000 बार जाएगा। फैलाइए दोनों हाथ। खुशी मनसा आई मेरे सहरा मैं
कहीं तुम्हारा सूरत दिखाई दिया उसी जगह जिंदा जमीन में दफना दूंगा भैया। रुक जा कमल, रुक जा। चल बोल कमल। हाँ, मैं इस हिमाचलपुर शहर छोड़ कर चला जाऊंगा भाई, चला जाऊंगा। चले जाओ। लौट करके कभी तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा, कभी सूरत नहीं दिखाना। हाँ कमल, जाने से पहले मैं उस व्यक्ति को शराब दे करके जाऊंगा। कमल, मैंने तो अपने पिताजी की हत्या नहीं किया हूं। भला जिस भी व्यक्ति ने हमारे पिताश्री का हत्या किए होंगे उसके शरीर में कुछ लोग ज्यादा कहेगा और गया की बात छोड़ और ये रास्ता पकड़ कर निकल जा, समझ गया? अभी सूरत नहीं दिखाना, कभी नहीं। ये आज मुझे कौन सा दिन देखने के लिए मिला, जिस दिन से हमारे माँ इस दुनिया संसार से गए, मैं और हमारे धर्म पत्नी दोनों ने कसम खा ली जब तक मैं छोटे भाई कमल को पोस पाल करके बड़ा नहीं करूंगा तो मैं अब अपने महल में कभी अपने पुत्र का जन्म नहीं दूंगा।